हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप सभी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लीजिए। आप सभी के पास अभी भी मौका है कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे तो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और अप्लाइड फिजिक्स में अच्छे नंबर पा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता देंगे और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी अपनी बुक में कॉपी में टिक लगाकर अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ सारी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। अगर आप सभी के पास इन सब चीज़ों का कंटेंट नहीं है तो आप सबके पास बेहतरीन मौका है कि आप सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स की प्राइस मात्र 19 रुपये रखी गई है। इस 19 रुपये में आप सभी बेहतरीन तरीके से सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल की टोटल हैंड रिटन नोट्स हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पर मिल जाएंगे। अप्लाइड फिजिक्स में हमारा नंबर 1 का क्वेश्चन है कि कॉर्नोट इंजन से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट किस रेडी में नहीं आता है। समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऊष्मागतिकी के 2 से 3 नियम हैं, 2-3 नियम है। फर्स्ट नियम है, जीरोथ वाला नियम है। ठीक है, इन तीनों नियम में से एक नियम जरूर पूछा जाता है तो 5 नंबर में, तो इसे आप जरूर तैयार कर लेना। चौथा नंबर है क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी से आप क्या समझते हैं। पांचवा नंबर, जैसे मैंने बताया कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको समझाना है और छठवां ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम को समझाना है। जैसा कि मैंने ऊपर भी बता दिया कि समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समआयतनी प्रक्रम। ठीक है, इतने जो प्रक्रम हैं, आप प्रोसेस हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। 2-2 नंबर में, 1 नंबर में डिफिनीशन पूछ लिया जाता है। ऊष्मीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, इतना था आप सभी के ऊष्मीय प्रसार गुणांक पे। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा का रिलेशन भी फाइंड करना है। लास्ट ईयर पूछा गया है और कुछ चीज़ें रिपीटेड होती हैं तो ये इस बार भी पूछे जाने की उम्मीदें हैं। ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, संपर्क कोण को परिभाषा लिखिए। केस नली में द्रव के उन्नयन को यह किस प्रकार प्रभावित करता है, उसको भी समझाना है। ठीक है, चलिए, आदर्श द्रव किसे कहते हैं, सांतत्य समीकरण को सिद्ध कीजिए। A इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट को सिद्ध करना है। केस नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र बताना है आपको, H बराबर 2t cos थीटा अपॉन r rho g, इसे प्रूव करना है। ठीक है, मैंने आपके सामने प्रूफ लिख दिया है तो आप सभी को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, इन सारे प्रूफ आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। केशिका उन्नयन सिद्धांत से जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि समझाइए। T बराबर RH rho g अपॉन 2। ठीक है, स्टोक्स के नियम को परिभाषित कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए। नीटा बराबर 2/9 इंटू आर स्क्वायर डी माइनस डी इंटू जी अपॉन वी। ठीक है, तो ये स्टोक्स के नियम का सूत्र का निगमन है। ठीक है, द्रव के प्रवाह में रेनॉल्ड संख्या को बताइए। ठीक है, इसमें क्षुब्ध प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, इन सब के लिए कितने रेनॉल्ड नंबर होता है उसको आपको समझाना है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, कभी भी मिस नहीं हो रहा है, तो बर्नौली प्रमेय को आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे मिस करेंगे तो आपका कुछ नंबर मिस हो सकता है। आदर्श द्रवों के सांतत्य प्रवाह का समीकरण मैंने ऊपर ही बता दिया। पलायन वेग v बराबर √2g/e, इसे आप व्यंजक की उत्पत्ति और इसकी परिभाषा को तैयार कर लीजिएगा। और पलायन वेग की वैल्यू क्या होती है एग्जामिनर भी पूछ सकता है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। भू स्थिर उपग्रह से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग है बताइए। ठीक है, तो भू स्थिर उपग्रह के उपयोग को हम समझाते हैं। ठीक है, इसमें समझिए। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। तो केपलर के ग्रहों के कौन कौन से नियम है, तीनों नियम, उनको आप सभी को समझा देना है। गुरुत्वीय त्वरण जी से क्या तात्पर्य है, इसमें पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान होता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जी का मान जो, और पृथ्वी की सतह पर गहराई का जी का मान, इसमें आर के रेशियो, पृथ्वी की त्रिज्या से जो संबंध होता है उसे आपको फाइंड करना होता है। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उपग्रह की कुल ऊर्जा को बताना है। एक उपग्रह के लिए आवर्तकाल का व्यंजक का निगमन कीजिए। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़त्व, आघूर्ण एवं घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसे बताना है। ठीक है, आपको जड़त्व आघूर्ण संबंधी 2 अक्ष जो है, 2 प्रमेय हैं, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी समांतर अक्ष की प्रमेय और लंबवत अक्ष की प्रमेय, इनका जरूर उल्लेख करना है। ठीक है, I बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 एक न्यूमेरिकल है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर त्रिज्या
4 रेडियन पर सेकंड है और 1 किलोग्राम का द्रव्यमान है और 2 मीटर की त्रिज्या दी है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कोणीय वेग है वो 4 रेडियन पर सेकंड है, त्रिज्या 0.2 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर टाउ फाइंड करना है और आपको के फाइंड करना है, रेडियस ऑफ जाइरेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, उपग्रह की बंधक ऊर्जा को परिभाषित करिए और इसके उत्पत्ति को लिखिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2I⍵², इसका निगमन करिए। बहुत सरल निगमन है जी, आप तैयार कर पाएंगे। समांतर अक्ष की प्रमेय मैंने बता दिया था, आप सभी इसे तैयार जरूर कर लेना। टाउ बराबर जो होता है dl/dt, इसको प्रूफ करना है और आपको कोणीय संवेग और बल आघूर्ण की परिभाषा भी इसमें लिखनी होती है। ठीक है, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच के संबंध का सूत्र टाउ बराबर I∝, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आप तैयार कर लेना। और ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरित गति क्या होती है, इसे आप समझ लेना। ठीक है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसे आप समझ लेना। मैं जितने क्वेश्चन से बता रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता, तो आप जरूर इन चीज़ों को तैयार कर लेना। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, इसे आप क्या समझते हैं। और कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होता है उसे आपको समझाना है। ठीक है, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से क्या तात्पर्य है, इसको आप सभी को समझाना है। स्थैतिक और गतिक घर्षण में अंतर बताइए। ठीक है, और सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। घर्षण गुणांक और घर्षण कोण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अगला है अभिकेंद्री त्वरण से क्या समझते हैं, तो A बराबर v²/r, इसको प्रूफ करना है। और आपको दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आप बता दे रहा हूँ, B = r⍵, A = r⍵। जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं फिजिक्स के, मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाओ और देखो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आप तैयार कर लेना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना था क्वेश्चन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल। साथ ही साथ अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर तुरंत कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।